Okay, so here we go. Recording stopped. Thank you. Paper 7B. So I'll be on the second last and the last paper. 7B. Sagar sir और मैं 50-50. And then Rohit sir and Tarun Mahajan sir respectively, as the case may be, 40 with me. So 90 marks. Theory 90 number की. Nice to talk, good to discuss, difficult to remember, very tough to write. I repeat, nice to talk, good to discuss, difficult to remember, very tough to write. And Rahi Sahi ka sir, we have been used to all the MCQs now in foundations. Few of the students have been my student in foundation classes, so तब तो गोले गोले बना के आ गए. अब यहाँ आकर पता चलता है. Have you done the analysis of both the groups that it comprises of how many marks of theory out of 800? Above 500 for your kind information. It ranges from 490 to 520. So 520 नंबर का थ्योरी है. एंड प्लीज रिमेंबर, एंड अपने दिल पे हाथ रख के सोचना, जिस 280 के लिए मेहनत करते हो वो बेवफाई करने में 1 मिनट नहीं लगाते 280. और जिन 520 को तुम केयर नहीं कर दे, टाइम स्पेयर नहीं कर दे, वही ਤੁਹਾਡੇ पीछे पीछे आन दिया, तेन बार बार बोलने आन दिया भाई पढ़ ले, मुझे पढ़ ले. तो उस 520 में से 90 का मेरा कंट्रीब्यूशन है, 90 इज माइन. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रोवाइड. और अभी तो क्या डे 1 है ना, बड़ा मजा आता है, हार्ट एंड सोल. अरे वहाँ पढ़ने फर्स्ट न्यू ने सब्जेक्ट है, फिर बाद में हाँ ठीक है देख लेंगे. 3 दिन पहले एग्जाम्स खत्म हुए, 2022 नवंबर एग्जाम्स. ऐसा उसको अब अगले 1-2 मिनट सेल्फ बोस्टिंग करते ना, सारे क्वेश्चंस हमारे नोट्स में से थे एंड ऑल द एमसीक्यूज वर देयर. सो रादर देन मी सेइंग इट, बेटर आस्क योर सीनियर्स हु हैव अपियर्ड फॉर द एग्जाम. बट यस, पेपर दिन ब दिन एप्लीकेशन बेस्ड हो गया है, बी इट इकोनॉमिक्स, बी इट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. तो स्कूल में अगर आप लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि वो पूरा रटना है और पॉइंट्स लिखने हैं एंड एट द एंड कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे, वो होने नहीं वाला है. और जिसने 12th में बिजनेस स्टडीज में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे, बिजनेस स्टडीज करके एक सब्जेक्ट था ना, हाँ, कितने बच्चों को 80 के ऊपर आया उसमें, बस यही तुमको मरवाएगा. आई टेल यू व्हाट, वो एक बैच तो वो है जिसने पेपर ही नहीं दिया था ये वाला, और जिनने दिया भी और जिनके नहीं दिया, मैं आपको बता दूं, वो सबसे बड़ा भ्रम है कि मैंने बिजनेस स्टडीज में अच्छा स्कोर कर लिया है तो यहाँ तो हो ही जाएगा. वहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग था. यहाँ पर वो कुछ भी नहीं है. तो जहाँ वो खत्म होता है, ये उसके कई कोर्स आगे से शुरू होता है. इंपॉर्टेंस इस सब्जेक्ट का इतना है कि नया वाला जो सिलेबस प्लान हो रहा है उसमें वो एक जगह नहीं 2 जगह आने वाला है. एक इंटरमीडिएट में है, this subject will remain in the new syllabus also, and strategic management along with multidisciplinary case studies is coming up in CA finals. So if institute has got the importance for the subject, you can understand and appreciate the same also कि क्या challenge आएगा. सबसे मजेदार बात पता क्या है सब्जेक्ट की, ना तो कोई सेक्शन है, ना कोई सबसेक्शन है, ना कोई केस लॉ है, ना कोई कंप्यूटेशन है, ना कोई टैली करना है बैलेंस शीट. फिर करना क्या है? इन सब के ऊपर की बात सोचनी है. कंपनी के डायरेक्शन, स्ट्रैटेजीज, क्या करना है, कंपनी कैसे सरवाइव करेगी, नहीं करेगी, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस कैसे हो. मतलब ये जितने डिपार्टमेंट्स आप पढ़ते हो ना, एक एक सब्जेक्ट, एक एक डिपार्टमेंट है पूरे मैनेजमेंट में. वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में सीए लगेगा, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन वाला बंदा लगेगा, मार्केटिंग में मार्केटिंग वाला लगेगा, एचआर में एचआर वाला बंदा लगेगा. इन सब के ऊपर जो बॉस बन के बैठेगा वो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग करेगा. आप क्लाइंट से इंटरेक्ट करने वाले हो इन आर्टिकलशिप, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको थोड़ी सी बड़ी डायरेक्शन की और बड़ी बातें समझाओ.
और उसके लिए आपको समझ होना चाहिए FTCLO, फाइनेंशियल, टेक्निकल, कमर्शियल, लीगल एंड ऑपरेशनल एंगल की। तो ये सब्जेक्ट ब्रॉड ओपनिंग सब्जेक्ट है। मतलब इस सब्जेक्ट का ट्रेलर आपको BCK ने दिखाया था फाउंडेशन में, ट्रेलर। BCK तो बहुत वास्ट हो जाता है, वो तो बहुत ओपन एंडेड सब्जेक्ट है। जब हम फाउंडेशन में पढ़ते हैं आखिरी तक टेंशन रहता है क्या होगा क्या नहीं होगा, बट यहाँ आके यू हैव अ डायरेक्शन, यू हैव सम सेट ऑफ 8 चैप्टर्स which I have listed. This will be having theory plus practical application questions. Best part is 30% marks are for MCQs. So 15 का MCQ, 35 का डिस्क्रिप्टिव, और जो 35 का डिस्क्रिप्टिव है उसमें भी वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बारे में लिखो, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे, दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस SM विल हैव। हम 8 चैप्टर्स पढ़ेंगे, 8 चैप्टर्स को जब पढ़ने बैठेंगे तो सीक्वेंस कैसा क्या होगा। आई होप few of you have received the books which were circulated. Has anybody got one today? Just flash it up this way so others come to know कि हाँ ये किताब है। Along with this you would have received a MCQ set also. इसके अलावा मिला कि नहीं, वो MCQ सेट मिला होगा साथ में। वो MCQ सेट अपने 15 नंबर हैं और ये बुक अपनी 35 मार्क्स है। So this book is of 35 marks value and the MCQ set is of 15 marks. तो ये दोनों का combination होगा। And a few of my students who have been with me in CA Foundations know I run a mobile app. The mobile app, the same mobile app you will again have, but this time you will be in the intermediate batch rather than the foundation batch. It will have loads and loads of MCQs for practice, A. B, it will have the lectures. C, it will have the past exam questions and question papers. It will have case scenarios and MCQ booklet and all the other things which you need to study SM, सब एक जगह पे मिलेगा उसके अंदर। MCQ के प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, MCQ जैसे ही क्लिक करोगे पता चल जाएगा सही कौन सा गलत कौन सा। और आप ऐसे मल्टीपल टेस्ट होते हो 20-20 30-30 क्वेश्चन के, तो वो क्या, जैसे हम 2 टीचर जब ट्रांजिट में हैं, एक गया दूसरा आया, इतनी देर में आप 10 मिनट में एक टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जितना रैंडमली सोचोगे थ्योरी को उतना ज़्यादा याद होती है वो। तो हमारा मोडस ऑपरेंडी पढ़ने का यही रहेगा। मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूँगा, कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद रोज आपको ये बताऊंगा कि मैंने नोट्स में यहाँ से यहाँ तक कवर किया, एंड इट कवर्स दीज मेनी पेजेस ऑफ योर मॉड्यूल ऑल्सो। सो लेट मी बी क्लियर ऑन डे 1, योर नोट्स आर 100% बेस्ड ऑन योर स्टडी मटेरियल। तो इफ यू आर स्टडिंग माई नोट्स, यू आर स्टडिंग द स्टडी मटेरियल। फिर भी कुछ ट्रस्ट इशू वाले लोग होते हैं, चेक करूँगा सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। भाई बिल्कुल चेक कर, तेरा हक है। तो आप घर पे रोज 4-5 पन्ने, और मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं चाहूँ तो अब जो एग्जाम दे के गए बच्चे, उनमें से किसी एक को बुलाऊं और वो आपको समझा दें कि भाई ये जो बोल रहे हैं जरा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि हम क्या थोड़े दिनों में माँ बाप के जैसे हो जाते हैं, बोलते ही रहते हैं, कौन सुनेगा। लिटरली ऐसा हो जाता है, बिकॉज वी आर अवेलेबल डेली ना, सो इट बिकम्स दैट वे। इट शुड नॉट सो हैपन, बिकॉज सी वंस यू हैव पेड द फीस, रेवेन्यू इज रिसीव्ड। नाउ टू वसूलोफाई दैट रेवेन्यू, इट्स ऑन यू। भाई फीस खर्च हो गई, वसूलेंगे कैसे? अच्छे से पढ़ के। तो पढ़ने का मोडस ये रहेगा, पढ़ाऊंगा क्लास में, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे, देना पड़ेंगे। बस इसी पॉइंट पे आके ये बुरा लगा मुझे अभी तक, क्या कर सकते हैं। एंड देन वील हैव दीज डिस्कशंस। और मैं एक आदत और रखता हूँ, समरी स्लाइड्स बनाता हूँ मैं टॉपिक्स के। तो समरी स्लाइड्स में मतलब ऐसा होता है कि वो पूरा का पूरा समराइज चैप्टर होता है। मतलब आपके पास 120 स्लाइड्स होंगी जिसमें आपका पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कवर हो जाएगा। सम स्टूडेंट्स भी लाइक अभी दे दो छुट्टी पाएं। तो भाई समरी भी तब समझ में आएगी जब बेसिक फंडामेंटल पढ़ोगे। और कुल मिला के इस चैप्टर के और इस कोर्स के एंड पे ये ऑब्जेक्टिव रखना कि जो दिमाग है ये थोड़ा सा ब्रॉडन हो जाए। बिजनेसेस बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, सब कुछ बहुत आगे आगे बढ़ रहा है, तो आपको समझना होगा हाउ कंपनीज आर एक्टिंग बिहेविंग। तो मैं ना बहुत करंट न्यूज़ की बातें करूँगा आपसे,
कुछ बच्चे रोज चेक करते थे ये सीधा सीधा इधर से क्यों नहीं बोल रहा है मॉड्यूल में से। तो मॉड्यूल में जो लिखा है मैं उसी को कनेक्ट करके आपको कॉर्पोरेट कनेक्ट करता जाऊंगा कि बेटा ये इसका मतलब ये होता है, इसका ये मतलब होता है। क्योंकि क्या कुछ स्कूल पैटर्न के बच्चे आते हैं बिल्कुल वो ऐसे चलते हैं, मॉड्यूल सजेस्टेड आंसर, ये कहां जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। और मैं आपको कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन पेपर्स दिखा दूंगा स्क्रीन पे, तो आपको वो कहते हैं ना भरोसा हो जाए कि हाँ ये जो बोल रहा है ये ऐसा ही होता है। ओके, दैट इज एसएम 8 चैप्टर, 50 नंबर के लिए 8 चैप्टर। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, पेपर 8B, यहां 40 मार्क्स के लिए 14 चैप्टर है। क्या है ये? वेलकम टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और क्या ही बोलूं मैं। सो ये 4 चैप्टर में बेसिकली चाहते क्या है, व्हाई आर दे गिविंग यू इकोनॉमिक्स अगेन? दे हैव टॉट यू बिजनेस इकोनॉमिक्स इन फाउंडेशन बट दे डिड नॉट टेल यू हाउ गवर्नमेंट्स वर्क। हमें मालूम है लोकसभा राज्यसभा, दैट इज नॉट, सिविक्स नहीं पढ़ा रहे वो आपको। गवर्नमेंट के जो पब्लिक फाइनेंस डिसीजंस होते हैं, मतलब गवर्नमेंट की महत्वता क्या है, अगर बहुत अजीबो गरीब तरीके से वन लाइन में मैं बोलना चाहूं, सो वट एवर शिट यू डाउनलोड इन द पार्टी सीट एवरी डे इन द मॉर्निंग, इट्स गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्पोज इट ऑफ ऑन अ डेली बेसिस। सर छी, ये क्या था? So who takes care of your shit? The government. How come? Before your house was built up, before that colony was created, before that land was marked for development, there was one stupid organization who went there and laid down big pipes so that sewage treatment can be taken care of properly. So who takes care of your shit? The government. ये जो आराम से बेखौफ जी रहे हैं मेरे बच्चे, यहाँ पे घूमते फिरते आते जाते एंजॉय कर रहे हैं, सो कॉल्ड कॉलेज ढूंढ रहे हैं सीए की पढ़ाई में, ढूंढ ही रहता है आदमी कॉलेज कहाँ मतलब। पर जिस तरीके से आप इंदौर जैसी सिटी में आज की तारीख में सेफ और एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रह रहे हो, आपको मालूम है कि आते जाते आपकी कोई चेन नहीं खींचेगा इतनी आसानी से, आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर विच इज मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। So there are few things which we take for granted because हम पैदा हुए तब से हमने तो ये तो होता ही है, but somebody has to take that sensitivity on the head कि बॉस क्यों होता है, कैसे होता है, who's responsible। और जैसे इतना सब बोलने के बोलते कचरा कलेक्शन के 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, चोर है चोर, गवर्नमेंट चोर। सरकार पैसे मांगे तो चोर, सुविधा कम हो जाए सरकार लो, सरकारी है। 4 चैप्टर हैं पूरे पब्लिक फाइनेंस को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट के अलावा कोई नहीं कर सकता। यू विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर गवर्नमेंट एंड कंट्री मोर आफ्टर दिस। 4 वो हैं। इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड की बात आती है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में बीओपी बीओटी वर्ड तो सुना है, पर बीओपी बीओटी के बाद वर्ल्ड ट्रेड लेवल पे क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्यों फ्लक्चुएट होते हैं, जब हम प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह बेचते हैं तो क्या क्या नॉर्म्स लगते हैं, क्या क्या टैक्सेस और टैरिफ होते हैं। जब आप जीएसटी पढ़ोगे तो जीएसटी में एक वर्ड पढ़ोगे टैरिफ, तो जो टैरिफ होता है वो इंपोर्ट ड्यूटीज पे भी लगता है और एक्सपोर्ट पे भी लगता है। कितने प्रकार के टैरिफ होते हैं, क्या लॉजिक से लगते हैं, वो सब चीज़ें। तो 5 यूनिट्स हैं उसके। तो 5 किसके? इंटरनेशनल ट्रेड के। 4 किसके? पब्लिक फाइनेंस, गवर्नमेंट नहीं, पब्लिक फाइनेंस वर्ड है। 5, 4, 9। फिर आता है मनी थ्योरीज। मनी थ्योरीज में 3 यूनिट्स हैं। वो 3 यूनिट क्या करते हैं, मनी की जो थ्योरीज है दुनिया भर में आज तक इस्टेब्लिश्ड, वो इस बार का एक क्वेश्चन था कि मनी मल्टीप्लायर की थ्योरी को वॉलेट में कैसे यूज होगी। वो अभी जो ई वॉलेट चलते हैं, आपके पेटीएम्स, आपके अमेजॉन पेज, जीपे, ये जितने भी आप सब लोग देखते हैं,
तो इसका क्रेडिट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्रेडिट क्रिएशन पे, वो कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा उसने। मतलब इस क्वेश्चन के इंडिकेशन से आपको समझ में आ रहा है कि जो भी थ्योरी है वो रियल लाइफ में कैसे टच हो रही है, वो भी पूछ रहे हैं वो आपसे। सो दैट्स द लॉजिक विच दे कम विद 3 यूनिट्स। उसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आता है। हम 12th तक पढ़ते आए, CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो, ये तो पढ़ा है। एक्चुअल में उसके लिए CRR के कंटेंट के अंदर क्या रहेगा, मतलब CRR मेंटेन करना ये पता है हमको, अगर तो CRR के अमाउंट के रूप में क्या होल्ड कर सकता हूँ, SLR के अमाउंट के रूप में क्या होल्ड कर सकते हैं, इंपैक्ट कैसे चैनलाइज होते हैं, मतलब ये डिटेल में ले जाएंगे आपको उसकी। आपने सुना होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कभी डंपिंग करके एक वर्ड, ओके, निब्बा ने निब्बी को डंप किया, सीन करके छोड़ दिया, वो नहीं। डंपिंग मीन्स व्हेन वन कंट्री पुट्स अप गुड्स इन अनदर कंट्री टू डिस्ट्रॉय विद एन इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय द मार्केट ऑफ द अदर कंट्री, सो दैट्स डंपिंग। वो एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्या होती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज क्या होती है, कब एक्टिवेट कर सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स गेट इनटू एक्शन। तो 5 इंटरनेशनल ट्रेड, 4 पब्लिक फाइनेंस, 3 मनी मार्केट थ्योरीज, जिसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी। प्रैक्टिकली मॉनेटरी पॉलिसी में आप देखोगे 4 बजे तक बैंक चलती है, 4 बजे से 7 बजे तक बैंक वाले अंदर बैठे रहते, डूडो नहीं खेलते, बहुत सारा काम करना पड़ता है। वो क्या होता है इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पे, हाउ मनी इज मैनेज्ड इन द कंट्री, कि रोज सुबह आपको सब इवन मिले, वो सब की वर्किंग सिखाते हैं उसमें आपको। वो क्यों पढ़ा रहे हैं, उनको जबरदस्ती टफ करना है सीए नहीं। अनलेस यू नो हाउ थिंग्स आर वर्किंग, ब्लडी हाउ विल यू एडवाइज थिंग्स। सलाह तो तब दोगे ना जब व्यवस्था पता होगी, व्यवस्था नहीं पता होगी तो सलाह कैसे दोगे। तो ये हो गया 3, 12। फिर 2 जैसे ही नाम लूंगा, बोला है ये आता है मुझे, नेशनल इनकम, इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, कीन्स। आपने 2 सेक्टर पढ़ा है, यहाँ पे 2 सेक्टर के बाद 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट, डिफ्लेशनरी इंपैक्ट, और उसके तमाम इंपैक्ट्स हैं। एंड मोर ओवर स्टडी मटेरियल में आप पर प्यार जताते हुए इंस्टीट्यूट ने 75 पेजेस ऐड करे हैं। एक तो पहले ही 14 चैप्टर, और उसमें से 75 पेज और ऐड करे। मतलब इनकी सादगी या मॉड्यूल पे कौन न मर जाए, या खुदा पन्ने बढ़ाते हैं और मार्क्स बढ़ाते नहीं। 75 पेज पढ़ना पड़ेंगे, और प्रैक्टिकल्स डाले भैया उन्होंने। अब तो नेशनल इनकम में सुनो, आप सबकी बैचेस को नेशनल इनकम में बहुत सारा सिलेबस कम करवा दिया गया था 12th में। आप लोग जीडीपी, जीएनपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट पढ़ के आ गए, और ज्यादा से ज्यादा इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड पढ़ी। आपके कोर्स में से हटाया था पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सब उठा के डाल दिया है उन्होंने। तो वहां से छूटे तो यहां फंसे, छोड़ेंगे नहीं ये लोग। तो कुल मिलाकर पूरा पूछेंगे। तो इस 90 नंबर में आपकी यात्रा में मैं आपका ड्राइवर हूं। बस में बैठ जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और रोज शाम को आखिरी पीरियड की ऊर्जा समेट के लुटे पिटे चुसे हुए आम की तरह, तो देखिए सुबह ना फ्रेश होता है बच्चा। मैं प्रैक्टिकल टीचर्स के साथ हमेशा ये टीजिंग करता हूं, मैंने तुमको मिलता है फ्रेश बच्चा, हमें मिलता है स्क्वीज्ड बच्चा। और ठीक है। सो दीज आर द 2 सब्जेक्ट्स। अभी तक कोई सवाल नहीं? इतने शांति से बैठे तो 2 ही बात होती है, यहाँ तो क्लियर है या ऑल क्लियर है? पूरा क्लियर है, बहुत बढ़िया। फीस आ गई ना तुम लोग की, बस फिर ठीक है। ओके, सो क्यों पढ़ा रहे हैं एसएम? अब वाई एसएम? ये जनरली 24 साल के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये एमबीए में भी फाइनल सेमिस्टर में पढ़ाया जाता है। सोच लो, मतलब ग्रेजुएशन के 3 साल, एमबीए के 2 साल, उसमें भी लास्ट सेमिस्टर में पढ़ाने जा रहे हो, और हमको कच्ची उम्र में फूल से कोमल मेरे बच्चे, इनको पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे भाई? हमारे पर्पस सीए में पढ़ाने का ये है कि हमको फाइनेंशियल, टेक्निकल, कमर्शियल, लीगल, ऑपरेशनल पूरी जानकारी एक साथ आनी चाहिए, टू मेक द एडवाइस फ्रॉम सीए मोर प्रैक्टिकल रादर देन थ्योरेटिकल एंड बुकिश।
नहीं तो हम क्या बोलते हैं, अब जैसे आप किसी मेडिकल के बच्चे से बात करो जो फर्स्ट ईयर मेडिकल पढ़ चुका है, उसको पूरी बॉडी की एनाटॉमी समझा देते पहले साल में कि बॉडी पूरा केमिकल्स कैसे चलते बॉडी में, सोडियम क्लोराइड, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, उसको पूरा वो पूरी बॉडी केमिकली याद हो जाती है उसको। तुम्हारे मेरे जैसे लोगों से कोई पूछ ले वहां पे ऑडिट करते करते बीच में, हाँ भैया इसका क्या करेंगे, इसमें आपका क्या कहना है, हमारे सिलेबस में था नहीं, हमको मालूम नहीं है। अब ये तो फिर मन ही मन खुद को ही लगेगा गजब बेइज्जती है यार। मतलब हालत ये है कि 200 से ज्यादा क्वेश्चन पार्टनरशिप के कर चुके, आज तक पार्टनरशिप डीड की शक्ल नहीं देखी है। देखी क्या? फिर भी देखो इतरा के बैठे हैं, फाउंडेशन क्लियर है। पर कोई पूछ ले अच्छा होता क्या, रिश्तेदारों को बहुत खुजली रहती है इन चीजों की, आते जाते फोकट की एडवाइस मांगना या आपका आईक्यू चेक करना। अच्छा टैक्स में क्या हुआ इसका, मन ही मन अभी तो पढ़ाया ही नहीं है। हावेवर कन्विंस ना करूं तो कम से कम कंफ्यूज तो कर दूं। इसलिए पढ़ाते भाई अपने को ये। और इसके अंदर जो कंटेंट है वो IIM MBA से भी मैच्ड है अपना, ये बता दूं मैं आपको। तो मतलब ऐसा आपको लगे कि हमको तो जबरदस्ती बिठा के पढ़ा रहे हैं, दिस इज मैचेबल टू ऑल द IIMs व्हाट दे स्टडी। एंड जिन ऑथर्स और जिन लोगों के कॉन्सेप्ट्स लाए हैं वो सब हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। तो यू शुड बी हैप्पी दैट द कंटेंट ऑफ द सिलेबस हैज बीन डन रियली नाइसली। तो ये SM इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने आपसे कहा इंटरनेशनल ट्रेड से समझ में आएगा दुनिया क्यों चलती है, बिजनेसेस काम कैसे करते हैं, इकोनॉमी इस तरीके से बिहेव क्यों करती है, पब्लिक फाइनेंस। जैसे आप कोविड के सेकेंड वेव तक देख चुके, हम सब ने एक बुरा दौर देखा है। तो कोविड में मैंने ये देखा कि एक आर्थिक पैकेज लॉन्च किया गया था 20 लाख करोड़ का। ये वही दिन थे जब तुम लोग दालगोना कॉफी बनाकर लूडो खेल रहे थे और लड़कियां साड़ी चैलेंज कर रही थी आंटियों के साथ, और लड़के पोचिंकी पे मिल रहे थे एक दूसरे से। ये जॉर्ज पूल ये था ना, पबजी में है ना दोनों जगह के नाम। और फिर वो फेटी हुई कॉफी को जबरदस्ती नया नाम देके दालगोना कॉफी। ये जब आप कर रहे थे ना, तब भारत की सरकार और फाइनेंस मिनिस्ट्री में निर्मला सीतारमन मैडम और अनुराग ठाकुर जी 3 दिन लगातार टीवी पर आए थे और उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं करी थी। उन घोषणाओं से उन्होंने चलती हुई इकोनॉमी को जो रोक दिया गया था लॉकडाउन के कारण, उसको वापस गति देने की कोशिश करी। अगर आप थोड़े बहुत भी पेपर्स पढ़ रहे होंगे या थोड़ी बहुत भी न्यूज़, अरे आप इन शॉर्ट्स ऐसी थोड़ी, पर इन शॉर्ट्स में भी क्या कैटेगरी सब्सक्राइब कर रहे हो, बॉलीवुड, क्रिप्टो करेंसी, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स नो, इकोनॉमिक्स नो, बिजनेस नो 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 नो। तो आपको खबर आई होगी कि अभी कुछ समय पहले RBI लगातार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है। तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, आप क्रोनोलॉजी समझिए। सन 2020 में रेट्स गिराए गए और 2022 में वापस, कुछ तो कारण होगा। जी बेटा क्या होगा, कैश क्या? अभी तो तू बोला था सब ऑल क्लियर है। अरे वाह क्या, तो ये तो मेरी काबिलियत है मतलब फिर है। चलो गुड। कैश की अवेलेबिलिटी बढ़ानी थी तो इंटरेस्ट रेट कम। बिजनेस साइकिल याद है क्या? ये भैया अगर फाउंडेशन में कोई पाप वाप किए हो तो बता देना, हम अजम्पशन पे चलेंगे कि तुमको वो सब याद है जो तुम पढ़ के आए हो। सर डोंट अज्यूम सच थिंग्स, है ना। बिजनेस साइकिल में पढ़ा था ना, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। सम स्टूडेंट्स भी लाइक यही तो मैं छोड़ के गया था। कितने बच्चे ईमानदार है, वो छोड़ा है हमने। नहीं आपको बेशरम बनना पड़ेगा मेरे साथ। क्लोज डोर में अपन कहीं नहीं जा रहा है। मैं किसी का नाम भी नहीं लूंगा रिकॉर्डिंग पे कि इसने बोला। किस किस ने छोड़ा हुआ वो ईमानदारी से बता दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं उसमें। आई एम ओके विद इट। सी देयर इज नथिंग बैड, नथिंग बैड। देखो एग्जाम पास करना और पढ़ाई करना दो अलग बातें हैं। फिर से सुनना मैंने क्या बोला।
एग्जाम पास करना और ज्ञान रखना दो अलग बातें हैं। तो एग्जाम के 5 दिन पहले दोस्त ने बोला ये पढ़ ले, ये छोड़ दे, जय माता दी, गोल गोल रानी इत्ते पानी बन गए गोल, पास हो गए जानी। सो फाइन। नहीं, मैं रीजन बता रहा हूं, अगर आप ऐसा है ना तो मैं थोड़ा सा पीछे से सपोर्ट दे दूंगा आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ वो बिजनेस साइकिल के 1-2 लेक्चर हैं, वो मैं चाहूंगा फिर मैं ऐप में एनेबल कर दूंगा। तो आप लोग क्या टाइम निकाल के जो 1.5 GB की अफीम रोज मिलती है आप लोगों को, अफीम है वो, देखो अफीम से दवाई भी बनती है और अफीम से नशा भी होता है। क्या हो गया भाई, कुछ पुराना मुद्दा खुल गया क्या? कौन है? अच्छा सुनो, वो जो 1.5 GB का डेटा जिसको मैं अफीम बोलता हूं एक्चुअली, वो सही यूज हो तो दवाई बनती है और गलत यूज हो तो नशा चढ़ जाता है। अब आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन और एच डेफिनेशन में क्या क्या देख रहे हो, क्या डाउनलोड कर रहे हो, आप जानो। इसको बोलते चोर की दाढ़ी में तिनका। तो बोलूं आगे बोलूं कि नहीं? तो नहीं, मैं क्या करूंगा, आपको एनेबल कर दूंगा बेटा। अगर ऐसा कुछ होंगी ना चीजें, कुछ एक चीजें जैसे फंडामेंटल हाउ इकोनॉमी वर्क्स और ऐसे 2-3 लेक्चर्स में जनरली पहले ले लेता हूं बच्चों के, कि यार ये बच्चों को क्या है, अलग अलग जगह से पढ़ के आते सारे बच्चे, सबको सेम ग्राउंड पे तो लाना जरूरी है ना। तो अगर ऐसा है तो उसमें कभी आप झिझकना मत कि सर मुझे तो ये नहीं आता, क्योंकि इंटर के बाद फाइनल में ये बोलना बहुत मुश्किल हो जाता मुझे तो अभी पूरे पाप कर सकते हो आप, मतलब यू कैन बी वेरी क्लियर, सर मेरे को तो ये शब्द भी नहीं समझ में आते। हाँ ठीक है, होता है, दुनिया में हर चीज हर एक को नहीं पता। सो वी कीप एन ओपन माइंड एंड थॉट। तो आई विल पुट सम फाउंडेशन लेक्चर्स और इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स इन अ सेपरेट फोल्डर इन माय ऐप विच यू कैन एक्सेस, कि यार एक बार ये समझ लूंगा या समझ लूंगी तो अच्छा है। सो वील हेल्प यू, बाकी कोई पर्पस नहीं है, डराना धमकाना चिल्लाना नहीं है। अभी हो गया एग्जाम वो वाला, अभी आगे की तैयारी, ऐसा चलेंगे, ठीक है ना? सो लेट मी नो। हाँ, तो ये होती है दोनों चीजें। अब हम चाहेंगे तो हम इसको मिक्स मैच करके भी पढ़ेंगे और चाहेंगे तो एक एक सब्जेक्ट निपटाएंगे, वो ओवर द कोर्स ऑफ कोर्स समझ में आ जाएगा अपने को। मतलब कभी कभी मैनेजमेंट ज्यादा हो जाता है, 2-3 चैप्टर, तो फिर हम रुक जाते हैं, अरे सर अब थोड़ा और टेक्निकल चलते, फिर टेक्निकल में थक जाते, सर अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। तो ऐसा हम रोज डिसाइड कर सकते हैं। few chapters of economics, then few chapters of management first, then of economics, and then again coming back and closing management and then going back to economics. But एक चीज याद रख लेना, ये पहले दिन से बोल रहा हूं, तुम सब फाउंडेशंस पास करके आए हो, तुम बेसिकली इतने डफर हो ही नहीं कि 50% ला नहीं सकते। क्लासेस चालू हुए 3 महीने हो गए हैं, तुम खुद पे सेल्फ डाउट करने लग गए हो कि यार मैं क्या कर सकता हूं। तुम सब अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हो, सिर्फ एक चीज की कमी हो जाती है, यू डोंट नो हाउ टू मैनेज ऑल दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। दैट इज द पेन पॉइंट। सो दैट पेन पॉइंट, वो यस सर जितनी तेजी से आया ना, मैं संभालूंगा, पीपल सीक अप। तो फिर क्या करें, कोई बूस्टर दे दो। मैं क्या दूंगा बूस्टर? उसमें आपको अपने आप को संभालते हुए निकलना पड़ेगा आगे। तो वो प्रायोरिटाइज करना पड़ता है और बैलेंसिंग करना पड़ती है। चक्कर क्या है, सबसे पहला चेक वही है कि मैं 520 नंबर के लिए कितनी पढ़ाई करता हूं और 280 के लिए कितनी पढ़ाई करता हूं। अपने आप से ये नियम बना के रख लो डे 1 पे कि जितने क्वेश्चन मैं प्रैक्टिकल के रोज करूंगा उसके 50% थ्योरी आंसर भी लिखूंगा। और ये अभी तक किसी ने नहीं किया है, और करा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा है तो रेसिपी टू फेल यही है एंड रेसिपी टू पास भी यही है। इफ यू डोंट डू रेगुलर थ्योरी क्वेश्चंस ऑन योर पेपर, दिस इज रेसिपी टू फेल। इफ यू कीप डूइंग थ्योरी क्वेश्चंस रेगुलरली ऑन पेपर, दिस इज रेसिपी टू पास। मेरे फाउंडेशन वाले बच्चे जानते हैं, आई एम वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन वेरी मेनी थिंग्स। मैं सीधा सीधा बोल देता हूं, भैया ऐसा है।
अब चक्कर क्या है, वो इतना सेलिब्रेटेड है 280। अच्छा वो एक्साइटिंग भी है पता है, टैलिंग योर बैलेंस शीट्स, पुलिंग आउट एनपीवीज एंड आईआरआरस, टैलिंग दोज नंबर्स, इट ऑलवेज कीप्स यू बिजी एंड एंगेज्ड। अब क्वेश्चन करना तो सुकून मिलता है आखिरी में, पूछ ए भाई तेरा प्रॉफिट कितना है, 780, मेरा भी चलो कुछ तो आया। ये सुकून प्रैक्टिकल में मिलता है। अभी थ्योरी में क्या लिखा, 8-10 लाइन लिख दी तूने, 7। क्या लिखा क्या नहीं लिखा ये किसी ने ध्यान, और यही सब बाद में तकलीफ देता है। तो ऑप्शन 1, घर वाले इतना अंधा प्यार करते हैं, उनके प्यार में हमने तो बहुत पढ़ाई कर पास नहीं हुए, ऑप्शन 1। और जो उनको इतना प्यार है तुमसे क्योंकि वो तुमको मेहनत करता तो देख रहे हैं, उनको क्या पता लाडला और लाडली कर क्या रहे हैं इस टाइम पे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप वेब सीरीज देख रहे हो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप घूम रहे हो लड़के लड़कियां ग्रुप बना के, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आप नशे कर रहे हो। हम हार्डवर्क कर रहे हैं इन द रॉन्ग डायरेक्शन। सबके पास 24 घंटे मेरे भाई, प्रायोरिटाइज इसी में करना है, वो टाइम चुराना यहीं से पड़ेगा, पर अपनी आदत में डाल लेना। ये मैं बीच बीच में बार बार याद दिलाता रहूंगा आपको, क्योंकि मुझे मालूम है वो एक बार में याद रहेगी नहीं चीज, कि मैं जितने क्वेश्चन प्रैक्टिकल के करके सोता हूं, सम स्टूडेंट बोले अपन तो कुछ नहीं करते, पहले तो वो प्रॉब्लम। दूसरा, जो करके सो रहे हैं वो आप ये याद रखें, एट द एंड हाउ मच आई एम कवरिंग ऑन अ डेली बेसिस। मेरे साथ आपके मेरे साथ चक्कर क्या, एक टॉपिक पसंद आता है ना, हम डूब जाते हैं उसके अंदर, पूरा घूम घाम के तैर के गोते लगा के आते हैं, बाहर निकले वेटेज 2 नंबर। हाँ तो ठीक है, पर कितनी बार करेगा ऐसा। सी यू अर्न अ मार्क और 2 पर डे, लेट मी टेल यू दैट। 800 नंबर की पढ़ाई करने आए हो यहाँ पे, पर डे कुल जमा 180-90 दिन पढ़ोगे, 2 से 2.5 मार्क रोज कमाओगे पूरे दिन में। मैं क्या कैलकुलेशन बड़े क्लियर रखता हूं अपने कि भैया ये ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी पूरी क्लास लगता है आज क्या ही सीखा, फिर लगता है बॉस ये अगले दिन 4 चीज सीख ली। So it is not every day confined into 24 hours, but you have to be very alert of your own self. Where am I moving? अपने आप से ये सवाल करते रहना कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, यही एक सबसे बड़ा चेक पॉइंट होता है। हम करते ही नहीं है, बह रहे हैं बस, सुबह से शाम तक अटेंड कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन बाद एक दूसरे की सहानुभूति लगी पड़ी है यार, सुबह 8 से शाम 6 तक पेल रहे हैं ये लोग। हाँ तो है, होगा, बट करना यही है। तो अब यहां तो दुखी हो लो और यहां तो एक्सेप्ट कर लो, दर्द को अपना लो तो दर्द दबा हो जाता है कि भाई मेहनत लगेगी तो मेहनत सही डायरेक्शन में करनी ना। बस मैं बार बार ये याद दिलाता रहूंगा बीच में कि 520 280, और उसके बाद जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर डे करे उसके कम से कम 50% आंसर्स थ्योरी के लिखना है। मैंने ये नहीं कहा कि एसएम के लिखना है या इको के लिखना है, कंपनी लॉ, ऑडिट, ईआईएस, टैक्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब थ्योरी है। और जिंदगी में जितना प्रैक्टिकल पढ़ते हो वो सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल है, और जितनी थ्योरी पढ़ते हो वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। ऐसा तरुण सर ने बोला कि नहीं आपको, थ्योरी सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल, मतलब मैं सीए बने 20 साल होगा, मैंने आज तक गुडविल का एक एडजस्टमेंट नहीं किया ऑफिस में। तुमको देखो 12वीं में और फाउंडेशन में क्या मस्त फंसा रखा था गुडविल के नाम पे, जीएलपी आज तक नहीं देखी लाइफ में। नया सिलेबस भी बड़ा धांसू आ रहा है, तो ये सब रिवाइज हो रहा है। आप सोचो ना अकाउंटिंग किस लेवल की करनी तुमको, मतलब तुमको क्या बैलेंस शीट टैली करने को देंगे वो लोग,
There are enough computers in the world to tally the balance sheet now. Enough softwares. Bloody they don't take an entry unless you put up a debit credit of equal amount. Software ही आगे नहीं जाता. एक सिंपल सा बात सोच मेरे भाई, सेल्स रिसीव करने के 6 आउटलेट हो गए आजकल हर दुकान पे. मैं दुकान चला रहा हूं, मैं कैश काउंटर पे बैठा हूं, मेरे को सबसे पैसे लेने पड़ते हैं आजकल. कैश नंबर 1. हम अभी तक उसी की अकाउंटिंग सीख रहे हैं, ठीक है. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड, एनईएफटी, आरटीजीएस. मतलब डेली सेल इकट्ठी करने में रोज जब तक सुबह अगले दिन रिको नहीं बनाऊं तो पता ही नहीं चलता कि माल कितना बिका है. और अब मैं जैसे ही 7 को मल्टीप्लाई करता हूं 8000 स्टोर्स से, तो 56,000 इनलेट फॉर डोमिनोज. गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है. रिक्वायरमेंट तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों के जो इन सब चीजों को समझे और बताएं. तो वेलकम टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. व्हेन यू थिंक इन दीज कंडीशंस, व्हेन यू थिंक दिस वे, इट मेक्स अ डिफरेंस. सो वी शुड बी एंजॉइंग दैट कि बस एसएम में हमको ये चीजें सोचने को मिलेंगी. एक वर्ड स्ट्रैटेजी बीसीके के चैप्टर 1 में हुआ करता था. चैप्टर 1 जो था ना, इंट्रोडक्शन टू बीसीके, उसमें 4 वर्ड आए थे: स्ट्रैटेजी, बुल्स, बियर और लॉजिस्टिक्स. तो स्ट्रैटेजी के लिए बोलते हैं मिलिट्री ओरिजिन का वर्ड है. मिलिट्री ओरिजिन वर्ड इज लाइक, ये सेना में यूज होता है. हाउ डू योर ट्रूप्स आर मूविंग, हाउ आर यू प्लानिंग टू डू थिंग्स. सो the word strategy tells you about taking situational decisions. क्या बोला मैंने? Situational decisions keeping into mind the facts and circumstances of the case. परिस्थिति के अनुसार लिया गया निर्णय स्ट्रैटेजी होती है. आपको जब क्वेश्चन पेपर देंगे तो 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर देंगे, फिर बाद में आंसर शीट देंगे. वो 15 मिनट प्लानिंग के नहीं है, वो 15 मिनट स्ट्रैटेजाइजिंग के हैं कि सीक्वेंस डिसाइड कर ले कौन सा कब करना है. 15 मिनट में बैठ के 33 कोटि देवी देवताओं को, अल्लाह को, जीसस को याद नहीं करना, वो घर से याद करके आना उनको. यही 3.25 घंटे में सब डिसाइड होगा. क्योंकि वो 3 घंटे अगर आप सही नहीं चले तो खेल खत्म. जैसा हमारा हुआ अभी वर्ल्ड कप T20 में. इतना अच्छा खेले, 1 गेम यू आर गॉन. सी दिस विल हैपन. उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता. तो वो बार बार जो धोनी बोलता है ना, फोकस ऑन द प्रोसेस, रिजल्ट विल कम. जो विराट कोहली करता है ना, फोकस ऑन द प्रोसेस, रिजल्ट विल कम. विराट कोहली हैड अ वेरी बैड टाइम फॉर 2 years ऑलमोस्ट. और ऐसा नहीं था वो 2 साल तक 0 पे आउट हो रहा था. ही वॉज स्कोरिंग, बट यू एंड आई एक्सपेक्ट समथिंग मोर फ्रॉम विराट रादर देन जस्ट सिंपली स्कोरिंग 30-35 रन्स. वी वांट हिम टू डू व्हाट ही डिड अगेंस्ट पाकिस्तान. पूरा अकेले गेम खींच के ले जा भाई तू. और वो अकेले ले भी आया, बट कब आया? 2.25 साल बाद. तो 2.25 साल अपने आप को रोज देखना, आज भी नहीं हो रहा, कल भी नहीं हो रहा, अपने आप पर शक हो जाता है आदमी को. भाई उसने वर्ल्ड कप के पहले 1 महीने बैट नहीं छुआ. इसका यह मतलब नहीं कि तुम किताब छूना बंद कर दो एग्जाम के 1 महीना पहले. बच्चे कहीं से भी कोई सा भी इंस्पिरेशन निकाल लेते. भाई सर ने बोला था, रिकॉर्डिंग भी है, देख लो. वो इतना ओवरवर्क्ड था कि उसको ब्रेक लेना पड़ा. तुम तो वर्क ही नहीं किए हो अभी तो बता रहा हूं कि इस तरह से काम करना है. सो एसएम का ओरिजिन कहां से आया, मतलब किसने स्टार्ट करा? इनके दोनों के जनक इंडियन ओरिजिन के तो सेम है, चाणक्य. चाणक्य ने अर्थशास्त्र भी लिखा है, रणनीति शास्त्र भी लिखा है. और तब लिख दिया जब अंग्रेजों को समझ भी नहीं पड़ती थी. पर अंग्रेजों ने बड़े मेथोडिकली डॉक्यूमेंटेशन करके, एडम स्मिथ आपको मेरे को पढ़वाया, इकोनॉमिक्स के पप्पा. जबकि चाणक्य ने अर्थशास्त्र उससे कई 1-2 हजार साल पहले लिखा हुआ था संस्कृत में. थैंक्स टू L.N. रंगराजन जी, ही हैज ट्रांसलेटेड द होल अर्थशास्त्र इनटू अ बुक. पेंडेमिक में क्या करना है उसका भी गाइडेंस है उसमें. मतलब पेंडेमिक आते हैं,
आते रहेंगे, हाउ टू हैंडल देम वो बताते हैं उसको। प्रजा कैसी होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, टैक्सेशन कैसे होना चाहिए, हाउ टू रन किंगडम्स, हाउ टू हैंडल सिटीजन्स। तब ऐसे ही रणनीति क्या होती है, रणनीति शास्त्र भी पूरा चाणक्य का डॉक्यूमेंटेड है संस्कृत में, बट हम लोग पढ़ेंगे पीटर एफ ड्रकर को। ये इकोनॉमिक्स के, सॉरी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ग्रैंडफादर हैं, और एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं। तो हमको अभी इस देश में वो परिवर्तन आना बाकी है कि आपको चाणक्य पढ़ाया जाए, बाकी ये पढ़ेंगे हम पीटर ड्रकर। तो हमारे मेन इष्ट होंगे पीटर ड्रकर साहब और एडम स्मिथ जी। एसएम की सबसे मजेदार थीम क्या होती है, पूरा जो सब्जेक्ट है ना वो इस थीम पर बेस्ड है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। अब ये क्या होता है, जावेद अख्तर साहब की भाषा में कहूं तो पुरसुकून नजर आती है झील पे बतख। बच्चे बोले क्या ही बोलता है एकदम, नहीं 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 नहीं, रहने दो रहने दो रहने दो। क्या है, शायरी सुनने का शऊर होना चाहिए। अब कुछ बच्चे, व्हाट डिड ही जस्ट से, शऊर मतलब मैनरिज्म, तो आप सीखोगे, वो भी सिखा दूंगा बीच बीच में, वो फ्री है, उसकी फीस नहीं है। सो जावेद अख्तर साहब बड़े प्यार से एक चीज बोलते कि आपने एक बतख को देखा है कभी, बतख पानी में चलती हुई देखी किसी ने? बतख क्या चलती है, छप 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 करती है, स्मूथ घूमती रहती है, स्मूथ घूमती है। मतलब उसको बतख को देखो ना, सुखद स्मूथ एहसास होगा। अच्छा वो पानी में उतरती कैसे, ऐसा छपाक करके उतरती है, धीरे से उतर जाती है, साइड से उतर जाती है एकदम से, हाँ या ना? पर वो कोई नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह वाले का कैमरा कभी नीचे लगा हो पानी में, तो वहां देखना बतख के पैर बहुत तेजी से चल, इतनी बड़ी बॉडी है उसकी, मोटी सी, और इतने जरा से पैर है, उतना पैडल करती है बतख और उस बॉडी को फ्लोट करती है। एफर्ट किसको दिख रहा है, स्मूथनेस दिख रही है सबको। पुरसुकून नजर आती है झील पे बतख, पांव की बेचैनियां पानी के अंदर देखी। तुमको शेयर प्राइस बढ़ा हुआ दिखता है, तुमको प्रॉफिट शेयर बढ़ा हुआ दिखता है, तुमको मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखता है, अंदर रूप से कितनी मेहनत लगती है उस कंपनी को ये सब क्रिएट करने में, वो आपको क्या पता। तो हम वो सीक्रेट बातें सीखेंगे कि कंपनी क्या कैसे करे, किस लेवल पे कि दूसरे से बेहतर बने, बराबर। मिंत्रा कपड़े खरीदने के लिए ऐप फ्लिपकार्ट की है, फ्लिपकार्ट ने समझदारी दिखाई, उसको क्लब नहीं करा फ्लिपकार्ट में, सेपरेट मिंत्रा ऐप है। आप में से किसी ने कभी मिंत्रा ऐप को यूज किया है? कि तो नहीं यूज किया, ओके फेयर इनफ। एक तो लॉकडाउन ने मजबूर भी किया, पर मिंत्रा की एक खास बात है, क्योंकि वो जो बंदा था जिसने ये डिसीजन लिया था कि हम मिंत्रा को, फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा अक्वायर कर लिया था बहुत पहले, पर उन्होंने बोला मिंत्रा रखेंगे अलग, इसको मर्ज नहीं करेंगे हम फ्लिपकार्ट में। बोले सुपरमार्केट में कोई कपड़े खरीदने आता नहीं है, कपड़े खरीदने का अलग इमोशन होता है। अमेजॉन के साथ प्रॉब्लम वही है, अमेजॉन के कपड़े देखोगे तो नीचे से मोबाइल खरीद ले, ये खरीद ले, वो खरीद ले, गाइडेंस देता रहेगा वो आपको। और कपड़े एक अलग थॉट होती है, मतलब हम घूमने भी जाते हैं अगर कपड़े खरीदने, 5-6 कपड़ों की दुकान घूमते कम से कम, और फिर बोलते और बताओ और बताओ। खरीदना भले 2 ड्रेसों पर 15-20 देख के सुकून मिलता है, ये कंज्यूमर टेंडेंसी है भाई। तो वो जो सुकून है उसको समझते हुए मिंत्रा में आप ध्यान देखना, जैसे ही आप एक शर्ट, टी शर्ट, टॉप, ड्रेस देखोगे, नीचे पूछेगा व्यू सिमिलर आइटम्स, और हमारा हाथ जाएगा, देखें तो सही चल क्या रहा है। और आपको उसमें से कुछ पसंद आने के बाद, मिंत्रा हैज ब्यूटिफुली वर्कड इन लास्ट 3 years ऑन साइज गाइडेंस। एक तो क्या कपड़े बॉडी स्पेसिफिक होते हैं, और वो कमबख्त इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स को कपड़े पहना के दिखाते हैं वहां से, फिर जब अपनी शक्ल पे वो कपड़ा आता है
तुमको रियलाइज होता है यार ये क्या ही आ गया यार। और तो साइज का इशू सबसे बड़ा, मिंत्रा ने बहुत मेहनत करी है साइज गाइडेंस को लेकर। आज की तारीख में वो इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं कि किस मॉडल की हाइट क्या है, जिसने वो पहना हुआ है वो तक बता देते हैं आपको, ताकि आप डिसीजन लेने में कैपेबल हो जाओ। मतलब आप सोच रहे हो इसका मतलब क्या, बैकएंड पे वर्किंग कितनी है कि जिस मॉडल का फोटो शूट हुआ है उसकी लंबाई भी नाप के रखो। हम मैंने टॉप टी शर्ट देखे, अब कमर वमर तक मैं नहीं गया। अपनी अपनी प्राथमिकता है भाई। अब तेरे को घाघरे में क्यों इंटरेस्ट है मुझे नहीं मालूम। बट लिसन भैया, थोड़ी मस्ती करना अलाउड है कि नहीं है? मतलब सुबह से दुखियारे बैठे हो, बहुत दिनों बाद तो एक ऐसी क्लास मिली जहां पे दुनियादारी की बातें हो रही है। नहीं तो रोज सुबह पूरा समझने के 35 मिनट बाद मुस्कुराहट के साथ हावेवर, अरे यार पूरा प्रोविजन समझाने के बाद, है कि नहीं? सारी मेहनत करके एक प्रोविजन समझो, अच्छा ये आ गया ये आ गया ये आ गया, इसको तोड़ सकते हैं कैसे, हावेवर, अरे यार। और वो मुस्कुराहट से इतने प्यार से बताते ना कि आदमी बोलता अरे क्या ही कर रहे हो यार। आई नो सो इट हैपेंस, कांट हेल्प। सो मिंत्रा हैज वर्कड ऑन इट एंड इसके बेनिफिट है, पता है इसका बिजनेस इंपैक्ट क्या है? वो सोचो ना, मैं कपड़ा खरीदा और मेरे को साइज का इशू हो गया तो मैं आपको वापस दूंगा, तो जो डिस्पैच कॉस्ट है और रिकवरिंग कॉस्ट है, मतलब सेंडिंग बैक कॉस्ट है, वो पूरी की पूरी कंपनी बेयर करती है। तो वो कॉस्ट सीधे सीधे प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट है ना भाई। आपकी 500 रुपए, किसी एक सेलर की 500 रुपए वाली एक शर्ट है, मैं बेच रहा हूं, मिंत्रा हूं, मेरे को उस पर मिल रहा है 100 रुपए से 150 रुपए का, 20-25% मार्जिन भी मान लूं। अब वो 125 रुपए में कुरियर भेजना, मंगाना, सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस, पिकअप, डिलीवरी, सब खराब। तो इससे तो बेहतर है ना अपनी चीज पे काम करो। मतलब इंडिया के तो लोग कम नहीं है, उनने तो यहां तक हरकत कर ली थी कुछ महिलाओं ने और लड़कियों ने, पहने, फोटो वोटो खिंचा है पार्टी में, उसके बाद अगले दिन वापस साइज नॉट मैचिंग। तेरे को बड़ा पता भाई। कंपनी ने, सुनो सुनो सुनो, कंपनी ने नया कॉन्सेप्ट निकाला। कंपनी ने क्या करा, मैडम की सोशल मीडिया प्रोफाइल ढूंढी और मैडम इतराती हुई मिल गई उन्हीं कपड़ों में जो इनने ऑर्डर किए थे, तो उन्होंने रिटर्न डाला। तो फोन आ गया उधर से मिंत्रा से, मैडम आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे दिख रहा है आपने संगीत में ये कपड़े पहने हैं। अब इधर से बच्चे और निकले यहां से, हम प्राइवेट कर देंगे हमारी प्रोफाइल। हाँ ये मालूम है ना, मतलब मैं डायरेक्ट 43 का थोड़ी ना डाउनलोड हुआ हूं। इधर भी कुछ बच्चियां मुस्कुराते अभी भी करते हैं सब, बट एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, बट कुल मिला के बिजनेस का तो प्रॉब्लम है ना। सो इफ यू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस, दैट इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। कोको कोला को प्रॉब्लम हो रही थी, गांव में इलेक्ट्रिसिटी जाती थी रेगुलरली, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी जाती थी तो उसके लिए क्या करें फिर? तो कोको कोला ने क्या करा, उनको बोला कि हम आपके यहां पे एक सोलर सेल लगाएंगे और वो सोलर सेल इतनी बिजली जनरेट कर देगा कि जो फ्रिज हम आपको दे रहे हैं वो फ्रिज को चला देगा, तो कोको कोला ठंडी मिलेगी गांव में भी। सो फाइंड अ सोल्यूशन। तो इतना खर्चा करा, खर्चा करने से सीधा सीधा कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन बना, आउटफ्लो एट 0 ईयर बाय इंस्टॉलिंग सोलर सेल्स वर्सेस एडिशनल इनफ्लोज इन कमिंग ईयर्स। अच्छा इंटेंशनल एनपीवी बढ़िया है कि हाँ, प्रोजेक्ट हो गया ना ये तो एक छोटा सा। तो ये सोचना, ये होती स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस। मतलब आप
समझ पा रहे हो वेयर आई एम टेकिंग यू नाउ, कि जितना भी धंधा चल रहा है, दुनिया चल रही है, उसमें से हम अपने बिजनेस को कॉम्पिटिटिवली दूसरे से बेटर कैसे करेंगे, ये सोचना अलग अलग लेयर्स और लेवल्स पर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की पढ़ाई है। समझे बेटा? आज का समय कब तक है मेरे पास? 6:15 या 6:30? हाँ तो ठीक है, 5-7 मिनट है मेरे पास। तो एक वीडियो दिखाऊं आपको मैं? हाँ, ऐसा नोटंकी जरूर कीजिए, हमको अच्छा लगता है। कौन सा देखना है? दो हैं, जोधा अकबर और बाहुबली, कौन सा? बाहुबली? ठीक है। तो इसमें जोधा अकबर की स्ट्रेटेजी वो अलग, हाँ या दोनों? जैसा आप बोलो, जोधा अकबर बाहुबली? बाहुबली, ठीक है। नो नो इश्यूज, नो इश्यूज, आई विल प्ले। एक मिनट, को साउंड चेक करना पड़ेगा बराबर पीछे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक मिनट, पीछे आवाज नहीं आ रही ना उधर, एक मिनट में उसको चालू करता हूँ, रुको। सो हैज एनी टीचर प्लेड एनी वीडियोज? सो वॉइस कम्स इन ना? एक मिनट, आई विल जस्ट चेक। हे भगवान, ये कहां से चलेगा? तो चलता ही नहीं भाई। आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट हाउ टू प्ले दिस हियर। इधर वो अलग लगा हुआ है, ये वाला नहीं दिखाना था मेरे को। एक छोटा सा जर्नी बता देता हूं एंड देन वी कैन रैप अप द डे। मतलब स्ट्रैटेजी कैसे होती है दुनिया में, आप आगे कैसे बढ़ते हो उसके लिए। 2010 में कंपनी खरीदी, फ्लिपकार्ट चालू हुआ था 2008 में, और 2010 में उन्होंने कंपनी अक्वायर करी, वी रीड। वी रीड एक कंपनी थी जो सोशल बुक डिस्कवरी टूल था। मतलब मैंने कोई किताब पढ़ी, मेरे को जो अच्छा लगा मैंने समरी बताई, तो सब अपने अपने व्यूज शेयर करते, जैसे आज के जमाने का कोरा, बराबर। तो उन्होंने उसको अक्वायर करा। फिर माइंड 360 करके कंपनी थी जो डिजिटल कंटेंट बनाती थी, उसको अक्वायर किया फ्लिपकार्ट ने। फिर एक वेबसाइट थी, मतलब आपके मम्मा पापा और हम लोग और मेरे नीचे वाली जनरेशन जो 2 साल तक थी, हम लोग का डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे मोटे मोटे मॉनिटर वाले। हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे वॉलपेपर्स चिपका के रखते थे। तो वॉलपेपर्स बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के और क्रिकेटर्स के और स्पोर्ट्स पर्सन के थे। तो वो चकपक.com करके एक वेबसाइट थी, उसको उन्होंने अक्वायर करा, और साथ में उन्होंने रिव्यूज, रेटिंग्स और फिल्मोग्राफी सब अक्वायर करी। मतलब इनको 2011 में अकल आ गई थी कि रिव्यू, रेटिंग और कंटेंट हमें खरीद के रखना चाहिए। मतलब तब आप एज गुड एज छोटा भीम भी नहीं देख पा रहे थे 2011 में, तब इनको अकल आ गई थी। फिर 2012 में एक इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग कंपनी थी letsbuy.com, वो भी इन्होंने अक्वायर करी। फिर इन्होंने 2014 में मिंत्रा को खरीदा, जैसा मैंने आपसे अभी कहा, बट मिंत्रा को मर्ज किया या सेपरेट रखा। सो टुडे मिंत्रा इज अ गुड प्रॉफिट मेकिंग और अ गुड टर्नओवर जनरेटिंग ऐप राइट नाउ। फिर उसके बाद उन्होंने एक मोबाइल ऐप, मोबाइल मार्केटिंग की स्टार्टअप को पकड़ा। ये 2014 से 16 का टाइम वो है जब मोबाइल ऐप्स इंट्रोड्यूस हुए थे। इसके पहले वेबसाइट्स चलती थी, आपके मम्मा पापा से पूछना, पहले वेबसाइट्स होती थी। मोबाइल ऐप जब एप्पल आया अपना आईफोन लेके, तब से चालू हुई है। तो फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को भी अक्वायर करा 2016 में। एक इंटरेस्टिंग बात देखना, मिंत्रा
और जबोंग के एक्विजिशन कॉस्ट में कितना अंतर है 2 साल में? $310 मिलियन और $70 मिलियन, ऑलमोस्ट 4 गुना नीचे 2 साल में। क्योंकि क्या हो गया, 2 साल में तब तक मार्केट में और भी प्लेयर्स आ गए थे, तो जो स्पेशलिटी जबोंग की थी वो उतनी बची नहीं। जबोंग भाव खा रहा था, तो बाद में 70 मिलियन में गया वो, जो कि जाना था 310 के आसपास, 310, 330, 350 तक उसको ऑफर करे थे। उसको लग रहा था मैं इससे भी ज्यादा लूंगा। तो मतलब टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती किसी भी चीज की। ये हमारे केएल राहुल को भी सिखाना पड़ती, भाई इंपॉर्टेंट मैच है, इसमें खेल। फिर 2017 में 16 में दे एक्वायर्ड फोन पे, सो फोन पे इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फ्लिपकार्ट। देन दे इन 2017 दे डिड अ बिग एक्विजिशन ईबे, बहुत पुराना प्लेयर है ये, अमेरिका में बहुत डोमिनेंट है, उसको इन्होंने खरीदा। सो इट्स अ पार्ट ऑफ फ्लिपकार्ट फैमिली नाउ। एंड देन एक हुआ क्या, छोटी छोटी मछलियां, वी रीड, दूसरी छोटी छोटी फोन पे, ये सब खरीद ली और खा के एक बड़ी मछली बनी कॉल्ड फ्लिपकार्ट। फिर फ्लिपकार्ट के पास एक ब्लू व्हेल आई, वॉलमार्ट, वो सबको हजम करके बड़ी बन गई। सो टुडे द बैटल इज बिटवीन 2 अमेरिकन जायंट्स, फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। फ्लिपकार्ट के पास एक खासियत है, फ्लिपकार्ट के पास ऑन ग्राउंड स्टोर्स भी हैं जो बेस्ट प्राइस स्टोर्स थे एक समय पे। तो अब हर शहर में बेस्ट प्राइस भी है, तो कल को आप फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर करो, हो सकता है वो आपके पड़ोस के बेस्ट प्राइस से ही निकल के आपके पास आ जाए। बट आपको फायदा क्या है कि मेरे को तो ऐप पे पता चल गया, ऐप पे काम हो गया मेरा। अमेजॉन के पास वो ताकत नहीं है। अमेजॉन बिग बाजार के स्टोर्स लेना चाहता था जो अभी डील में फंस गए थे उसके। अमेजॉन भी जब कोविड चला ना, तो कोविड में बिग बाजार फंस गया था, तो बिग बाजार बिक रहा था, तो बिग बाजार को एक्वायर करा रिलायंस ग्रुप ने। लेकिन अमेजॉन भी उसमें बीच में अड़ंगा डाल के बैठा है। उसकी एक कंपनी में अमेजॉन की शेयर होल्डिंग है और एक एग्रीमेंट है कि आप बेचने से पहले हमसे पूछोगे, तो वो फंसा हुआ है मामला। तो अमेजॉन को डायरेक्ट फिजिकल स्टोर्स नहीं मिल रहे इंडिया में, फ्लिपकार्ट के पास है। अमेजॉन का फैशन अमेजॉन की ऐप के अंदर है और इसकी सेपरेट ऐप है मिंत्रा। अमेजॉन का अमेजॉन पे उसी के अंदर इंटीग्रेटेड है, इसका फोन पे सेपरेट है। राइवलरी समझ में आ रही है? थोड़ा ये भी दिमाग लगाना, टाटा बिरला अंबानी बड़े शांति से बैठे हुए थे 5 साल, बोले बच्चों को खेलने दो, वो बच्चे खेल कूद के मार्केट क्रिएट करेंगे, हम फिर एंट्री लेंगे। शुरू में मार्केट क्रिएट करने का खर्चा हम क्यों करें? तो लास्ट के 2 साल में टाटा ने किराने की दुकान बिग बास्केट को अक्वायर किया, दवाई बेचने वाली वन एमजी को अक्वायर किया, उसके बाद घड़ियां टाइटन की, तनिष्क की खुद की हैं, ज्वेलरी खुद की है, एयरलाइन खुद की है, होटल खुद के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स क्रोमा खुद का है, दवाई आ गई, किराने की दुकान आ गई, कंबाइन करके टाटा न्यू। रिलायंस फ्रेश के पास खुद के रिलायंस स्टोर्स हैं, तो जियो मार्ट डालने में कितनी मेहनत लगेगी? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आप उनको सोचो, वो 5 साल से पैसा खर्च कर करके लोगों को सिखा रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग करो, ऐप पे शॉपिंग करो, मार्केट सेट हुआ और बड़ा प्लेयर आ जाता है। वॉलमार्ट भी शांति से बैठा था, करना तो अमेजॉन को मेहनत, और बाद में जब लगा साइज हो गई है, आजा, अब आते मैदान में। सो दीज आर द बिजनेस गेम्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड मेक आउट कि हाउ डू वी बिकम कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल। तो हम ऐसी कुछ बातें करेंगे रोजाना, ओके? और बाद में मैं रोज बताऊंगा कि ये कौन से पेज में, कौन से मॉड्यूल में और कौन से क्वेश्चंस कवर हो गए, ठीक है? तो कल सब जने नोट्स लेके बैठिएगा, ओके? चलिए आज की बातचीत को यहाँ विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।